अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज आदिल अहमद मीर। और बच्चों हम लोग अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 जो है वो स्टार्ट किए बैठे हैं और एक्सरसाइज 10.1 के पहले 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे और आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 को। बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और है बहुत ही आसान सा, जो पहले हम रूल्स लगाते रहे हैं वही रूल्स आप लोगों को जो है ना वो लगाने होंगे। बल्कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसकी शक्ल पे मत जाइएगा, शक्ल से बड़ा डरावना है ये, लेकिन है बड़ा आसान। कैसे आसान है, आए मेरे साथ जो है ना वो आप बैठ के देखते जाए, मैं इसे सॉल्व करता जाता हूँ और यकीनन आप लोगों को बड़ा आसान दिखाई देगा। तो बच्चों देखें, हमने प्रूव करना है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा कॉट ओवर कॉट स्क्वायर 3 पाई/2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसेकंड 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ जी, इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरे पास क्या बनती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा ओवर कॉट स्क्वायर 3 पाई/2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा और कोसेकंट 2 पाई माइनस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे दो बातें पहले स्टेप में। सबसे पहली बात, आप लोगों को ये अच्छी तरह से पहले से भी मालूम है कि पाई/2 हमारा हुआ करता है 90 डिग्री, पाई हमारा हुआ करता है 180 डिग्री, 3 पाई/2 जो है वो 270 डिग्री और 2 पाई जो है वो 360 डिग्री हुआ करते हैं। वैसे तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर 9 करने के बाद हर बच्चे को ये मालूम होती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बता दूं, हो सकता है बाजू का बातें ज़हन से उतर जाया करती। दूसरी बात बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन थीटा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई भी पावर आएगी हम होल पावर में लिख सकते हैं उसे। इसी तरह cos का स्क्वायर लिखा हुआ है, हम इसे होल पावर में लिख सकते हैं। तो बस हम क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अच्छा इसके बाद एक बात और भी देखें कि ये जो पाई है, हमने जो रूल्स अप्लाई करने होते हैं वो अप्लाई करने होते हैं पाई/2 के मल्टीपल्स के हिसाब से या 90 के मल्टीपल्स के हिसाब से। तो ये जो पाई/2 ये जो पाई है ना बच्चों, मैं इसे लिख सकता हूं 2 पाई/2, ठीक है जी। और जो आपका 2 पाई है मैं इसे लिख सकता हूं 4 पाई/2। तो बच्चे ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर पाई रह जाएगा। ये 2 और 4 आपस में कैंसिल हो गए तो 2 पाई रह जाएगा। तो जरा इन्हें कन्वर्ट करना पाई/2 की फॉर्म में, वो बच्चों इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जिधर भी पाई आएगा उसे मैं पाई/2 की फॉर्म में लिखूंगा। ये जो भी हमारे पास एंगल आएगा इस तरह का, हम इसे पाई/2 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे देखें जी, ये मेरे पास, मैं इस पावर को होल स्क्वायर में लिखता हूं और ये पाई जो है इसकी जगह मैं 2 पाई/2 लिखता हूं। तो ये बनेगा साइन 2 पाई/2 प्लस थीटा और फिर इस सब का होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी पाई/2 की फॉर्म में है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं। टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट 3 पाई/2 माइनस थीटा और फिर इस सब की पावर 2 बचो। और यहां पे मैं इसे लिखता हूं cos 2 पाई/2 माइनस थीटा और फिर सब की पावर चूंकि 2 है तो मैं यहां 2 लिख देता हूं। और ये जो है ये है कोसेकंट 4 पाई/2 माइनस थीटा। तो बच्चों ये कन्वर्ट करने की रीजन क्या थी कि अब हमारे पास वो जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे एलाइड एंगल्स के, वो अप्लाई करना बड़ा आसान हो गया है। तो देखें जी, सबसे पहली बात, पाई/2 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल होने का मतलब यह है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करते, तो साइन रह जाएगा साइन और ये बनेगा साइन थीटा। और फिर इसके साथ
ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो बच्चे 3π/2 माइनस थीटा, मैं यहां से अगर आप लोगों को बताऊं तो ये बच्चों 3π/2 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 2π। तो 3π/2 माइनस थीटा समथिंग जो है वो यहां से माइनस हो रही है, इसका मतलब है हम आ जाएंगे अपने क्वाड्रेंट 3 में। तो बच्चों क्वाड्रेंट 3 में साइन क्या होता है जी, नेगेटिव, तो माइनस आ गया यहाँ पे, और इसकी होल पावर है 2। इसके बाद है आपके पास tan 3π/2 प्लस थीटा, π/2 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल होता है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उसकी को रेशियो में बदल दिया करते हैं, tan बदल जाएगा cot में, ये बनेगा cot थीटा। और 3π/2 प्लस थीटा, बच्चों 3π/2 प्लस थीटा आपका क्वाड्रेंट नंबर 4 बनता है। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, यकीनन बच्चों ये वहां पे नेगेटिव होता है, तो ये आपका माइनस cot थीटा बनेगा, डिवाइडेड बाय cot 3π/2 माइनस थीटा, π/2 का ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल का मतलब है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बदल देंगे, ये तो एक cot बनेगा tan, और फिर ये बनेगा tan थीटा। 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cot और tan दोनों पॉजिटिव हुआ करते हैं, लिहाजा हम इसको बिल्कुल पॉजिटिव छोड़ देंगे। फिर है जी आपके पास cos 2π/2 माइनस थीटा, π/2 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल होने का मतलब ये है कि cos चेंज नहीं होगा, तो बच्चों ये रह जाएगा cos थीटा, और 2π/2 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, बच्चों ये आपका पाई है, पाई में से थीटा को आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्वाड्रेंट नंबर 2, और क्वाड्रेंट नंबर 2 में जो आपका कॉज है वो नेगेटिव हुआ करता है, तो ये लें जी, मैंने इसे नेगेटिव कर दिया। इसके बाद चले π/2 का इवन मल्टीपल, दैट मीन्स कोसिकेंट विल नॉट चेंज, तो ये कोसिकेंट ही रहेगा, कोसिकेंट थीटा रहेगा, और 4π/2 माइनस थीटा या 2π माइनस थीटा, तो बच्चे देखें 2π यहां है, माइनस थीटा करेंगे तो आप क्वाड्रेंट 4 में आ जाएंगे, और क्वाड्रेंट 4 में कोसिकेंट और साइन दोनों जो है वो नेगेटिव हुआ करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका माइनस। मैं ऐसा करता हूं जी कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, तो बच्चों ये मेरे पास माइनस साइन की पावर 2 है, तो ये पावर इवन होने की वजह से ये नेगेटिव यहां से खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसे मैं लिख लेता हूं माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ये माइनस इस इवन पावर की वजह से खत्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर बच्चों जो आपके पास है माइनस कोसिकेंट थीटा, इसे मैं लिखता हूं -1 ओवर साइन थीटा। तो अब देखें बच्चों आपके पास क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कॉस स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर से कैंसिल, ये साइन एक साइन से कैंसिल, ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर में आपके पास बच जाएगा माइनस साइन थीटा, और न्यूमरेटर में देखें तो ये साइन इस एक पावर से कैंसिल, और तो कुछ नहीं बच रहा, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप जो है हमारा वो क्या है जी, यहां एक साइन और एक माइनस कॉस बचे, तो ये बनेगा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे ये एक नेगेटिव बचा है और ये एक साइन थीटा बचा है, तो बचे माइनस साइन थीटा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल, ये साइन थीटा से कैंसिल, और ये है आपके पास कॉस थीटा, और बच्चों ये आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है, यही आप लोगों ने प्रूव करनी थी। तो बच्चों देखते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो है वो आपके पास क्या है जी, पार्ट 2 में जो आप लोगों ने प्रूव करना है वो है cos 90 प्लस थीटा सीकेंट माइनस थीटा, cos 90 प्लस थीटा सीकेंट माइनस थीटा,
tan 180 माइनस थीटा ओवर में क्या है जी, सीकेंट 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा और फिर लास्ट में है जी cot 90 माइनस थीटा, और इसे आपने शो करना है ये -1 की। ये बच्चों, तो बच्चों स्टार्ट लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी cos 90 प्लस थीटा सीकेंट माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय secant 360 माइनस थीटा sin 180 प्लस थीटा cot 90 माइनस थीटा। तो बच्चों बिल्कुल सेम जो है वो हमारे पास सिचुएशन है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे आपके पास 90 के जो मल्टीपल्स हैं वो डिग्रीज में दिए हुए हैं और यहाँ पे रेडियंस में दिए हुए हैं, बाकी प्रोसेस सारा वही है। तो देखें जी, सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, ये जो दूसरे वाले एंगल्स हैं इन्हें मैं 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो क्या बनेगा जी, cos 90 प्लस थीटा तो ऐसा ही रहेगा, सीकेंट माइनस थीटा भी ऐसा ही रहेगा, tan 180 इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट 4 इंटू 90 माइनस थीटा साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा और cot 90 माइनस थीटा। अब बच्चों बारी है रूल्स की एप्लीकेशन की। तो फिर से हमने वही काम करना है, 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, रेशियो चेंज होगी या नहीं चेंज होगी। तो यहाँ पे देखें जी 90 1 टाइम्स 90 यानी कि 90 का ऑड मल्टीपल का मतलब है कि cos बदल जाएगा साइन में, तो ये बनेगा जी साइन थीटा। रही बात ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो बच्चों 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हुआ करता है, तो ये बनेगा माइनस साइन। सीकेंट माइनस थीटा, तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था एक चैप्टर नंबर 9 में किसी जगह पे आप लोगों ने पढ़ा था एक जगह पे कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन और cos माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है और cos माइनस थीटा जो है वो cos थीटा के इक्वल होता है। तो cos का उलट है सीकेंट, तो जो बिहेवियर cos का होगा वही सीकेंट का होगा। तो सीकेंट माइनस थीटा क्या होगा, ये अपना जो माइनस है उसे खत्म कर देगा, सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल होगा। और फिर इसके बाद tan 2 इंटू 90 का इवन मल्टीपल का मतलब है tan चेंज नहीं होगा। तो tan जब चेंज नहीं होगा तो बनेगा ये tan थीटा और 2 इंटू 90 माइनस थीटा यानी कि 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा का मतलब है कि आप दोबारा से क्वाड्रेंट नंबर 2 में पहुंच गए। तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में आपका tan जो है वो नेगेटिव हुआ करता है, तो मैं साथ माइनस साइन लगा देता हूं। अब देखिए 90 का इवन मल्टीपल दैट मींस सीकेंट रिमेन्स सीकेंट, तो ये बनेगा सीकेंट थीटा और ये आपके पास बनता है जी 4 टाइम्स 90 माइनस थीटा यानी कि 360 माइनस थीटा। तो बच्चों क्वाड्रेंट 4 बनता है। क्वाड्रेंट 4 में cos और सीकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। फिर बारी है साइन की, फिर यहाँ पे 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन चेंज नहीं होगा जी, ये बनेगा साइन थीटा और 180 प्लस थीटा या 2 टाइम्स 90 प्लस थीटा, ये आपका क्वाड्रेंट नंबर 3 बनता है। वहां पे साइन नेगेटिव हुआ करता है तो माइनस साइन यहाँ पे मैं साथ इसके लगा देता हूँ। cot
के साथ 90 का ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल का मतलब है कि कॉट चेंज हो जाएगा tan में तो ये बन जाएगा आपका tan थीटा। और 90 माइनस थीटा का मतलब है क्वाड्रेंट नंबर 1। क्वाड्रेंट नंबर 1 में सारी की सारी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो पॉजिटिव हुआ करती हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब देखें बच्चों, ये माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ हमने कैंसिल कर दिया, ये सीकेंट इस सीकेंट से कैंसिल कर दिया, ये tan इस tan से कैंसिल कर दिया और रह गया एक माइनस साइन -1। तो बच्चों ये आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी। तो बच्चों आप देखें कि जो रूल्स हम लोगों ने इससे पहले पढ़े किस कदर आसान कर देते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो यकीनन बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी। इन केस अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।